मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 2 हुआ, 0 0 हो गया, 2 बन गया, 2 आ गया मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड आइए, 0 हुआ, 0 हुआ और 1 हुआ, 1 है। देखो भाई, यही चीज हम आपसे कह रहे थे कि किसी भी वर्टिसेस का या किसी भी पॉइंट का आप जब होमोजीनियस बनाते हैं और उसका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप 1 इंक्लूड करते हो ना थर्ड रो में, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन के बाद 1 मिल जाता है, अपने आप आएगा 1, इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने 2 और -4 इंक्लूड किए थे इसमें, तो हमारे नए पॉइंट क्या आ गए, 6 और 2 आ गए, यानी हमारी जो a डैश की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 6,2। ठीक है, यही चीज हमसे पूछी जा रही थी कि जब 2 और -4 को आप रोटेट कर रहे हो तो रोटेशन करने के बाद हमें नए कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, तो हमारे वो नए कोऑर्डिनेट 6 और 2 हो जाएंगे। ये प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इस चीज ध्यान रखने की आपको जरूरत है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है पेपर में, इसलिए आपको ये प्रोसेस इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 स्टेप्स में ऐसे इसको किया। फर्स्ट स्टेप में हमने अप्लाई किया रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उससे हमने मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया। ठीक है, आफ्टर दैट हमसे कहा गया था कि 1.2 और -4 है, इसके रोटेशन करने के बाद हमारे न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी न्यू पॉइंट हमें क्या मिलेंगे, न्यू पॉइंट में क्या मिलेगा। तो हमने जब ये चीज अप्लाई करी, क्योंकि हम इस फार्मूले को जानते हैं, a डैश इक्वल्स टू r पाई बाई 2 p इंटू a होता है। ठीक है, हम हर जगह अप्लाई करके आए हैं इस चीज को, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को लिखा, 1 अपनी तरफ से इंक्लूड किया इसमें। इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिले 6, 2 और 1 मिले। ठीक है, क्योंकि हमने 2 और -4 को रखा था, 1 हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किया था, इसीलिए हमारे पास जो नया वर्टिसेस होगा वो 6,2। ये इसका प्रोसेस होता है। नए पॉइंट मिलेगा 6,2। ये बात यहाँ तक क्लियर है, यानी न्यू कोऑर्डिनेट हमारा जो है वो 6,2 होगा। ये चीज आप लास्ट में एक लाइन में लिखोगे कि न्यू कोऑर्डिनेट 6,2, जो हमारा नया कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 6,2 है। बोलिए, ऑल ऑफ यू क्लियर है बात, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर। ठीक है, सब लोग कर लोगे ना इस तरीके के क्वेश्चन को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, बस मैट्रिक्स याद रखना है, क्वेश्चन को देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, मुझे कितना काम करना है। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन 12 मार्क्स मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन सीख लेना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, याद भी रखना चाहिए, क्योंकि बात मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है। ठीक है, कोई एक भी 0.00% भी, 001% भी इसमें डिडक्शन नहीं होगा आपका मार्क्स का, ये समझ लीजिए, अगर आप सब कुछ सही सॉल्व करते हैं तो। और यही अभी 12 मार्क्स में आप थ्योरी लिखोगे, मल्टीमीडिया का थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, उसमें 12 नंबर में कोई 7, 7.5 से ज्यादा आपको देगा नहीं, 7.5, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा थ्योरी में, ये बात होती है। और न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करोगे, उठाओगे, इसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें, लेकिन आपको पूरे मार्क्स देगा इसमें, यही चीज। तो यही सब चीजें होती है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आप। ठीक है, और है क्या, क्वेश्चन को पहले समझना है और उसके बाद हमें मैट्रिक्स भी याद होनी चाहिए, मेन चीज है मैट्रिक्स याद होना। कुछ कह रहे हो श्याम जी? सर नोट्स आपने भेज दिए? इसके नोट्स तो मैं बहुत पहले भेज दिए थे, कुछ नोट्स यहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं ये सब भेज चुके हैं हम आपको, कुछ और भी मेरे पास है, सर आप भेज चुके थे, उससे आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज है। क्वेश्चन करिएगा जरूर, लगाइएगा जरूर, ऐसा एक टाइप आपको मिलेगा पेपर में, एक नहीं 2-2 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखिए कि करना क्या है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में हमसे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हुए हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, ये हमें करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? यस सर, ये चीज क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको भी जरा देख लीजिए। कोई हमें वर्टिसेस, जैसे यहाँ पर तो मान लीजिए सिंगल पॉइंट हमें गिवन था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई शेप होती है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ही दे दिया। ठीक है, और जो ट्रायंगल दे दिया गया है तो ट्रायंगल की वर्टिसेस दी गई होंगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इस चीज को भी देख लो। तो एक क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान दें। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस तरीके से लिखा है, परफॉर्म अ 60 डिग्री रोटेशन, परफॉर्म
हाँ 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस होंगी, जिसमें एक वर्टिसेस है ए जिसके पॉइंट हैं 0 0, दूसरी वर्टिसेस है हमारे पास बी और जिसके पॉइंट हैं 1 और 1, थर्ड वर्टिसेस है सी और जिसके पॉइंट है -1 और -1। ट्रायंगल है तो उसकी 3 वर्टिसेस हो गई। ठीक है, कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन के लिए सॉल्व करना है। और सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो है अबाउट पॉइंट पी 0, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उस पर 60 डिग्री रोटेशन अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, दो चीजें हैं, जब फर्स्ट अबाउट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है और सेकेंड हमारा है जब अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीजें हमें करना, ये काम हमें करना। बात समझ में आ रही है? एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस पर क्या किया जा रहा है, 60 डिग्री एंगल परफॉर्म किया जा रहा है उस ट्रायंगल पर, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन अप्लाई किया जा रहा है। तो जो रोटेशन अप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट कंडीशन लिखिए अबाउट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अप्लाई किया जा रहा है तब। और दूसरा लिखा है अबाउट पॉइंट पी 0, 1, जब कोई पॉइंट हमारे पास 0 और 1 है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में, यानी ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हुए, उसके रेस्पेक्ट में जब 60 डिग्री रोटेशन अप्लाई किया जा रहा है तब क्या करेंगे। तो देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले यहाँ तो मान लीजिए आपको ट्रायंगल ही गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस हैं, कभी स्क्वायर होता है, स्क्वायर की 4 वर्टिसेस होती हैं, जैसे शेयरिंग वाले में आप देख रहे थे। ठीक है, रेक्टेंगल की भी 4 वर्टिसेस होती हैं, 5 वर्टिसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। जो कभी वर्टिसेस आपको गिवन हो तो सबसे, क्योंकि उसकी जरूरत दोनों में पड़ेगी, तो पहले आप क्या करो, उसकी होमोजेनियस मैट्रिक्स क्रिएट कर लो। डेल्टा, डेल्टा का मीनिंग है ट्रायंगल को हमने डिनोट किया है, क्योंकि मैं ट्रायंगल की यहाँ पर बात की जा रही थी। देखिए डेल्टा की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ध्यान देना। ए के कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है, कॉलम वाइज आप लिखेंगे 0 0 लिखा आपने, 1 1 है, 1 1 लिखा आपने, -1 और -1, -1 और -1, ठीक, ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद इस ट्रायंगल की हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यानी एक रो ऐसी होगी, शेयरिंग में भी हमने आपको बताया था, एक रो ऐसी होगी जिसमें 1 1 1 अपनी तरफ से इंक्लूड कर देंगे। तो ये इसकी होमोजीनियस सिस्टम बोला जाता है। इस ट्रायंगल का होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होगा। ठीक है, चाहे आप ये समझ लो। दूसरी बात एक ये कि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो उस सेट में भी नए वर्टिसेस आपको ऑटोमेटिकली लास्ट वाली रो में 1 1 1 ही मिलेंगे। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें लास्ट वाली रो में 1 1 और 1 ही आएगा, क्योंकि ए बी सी तो ये है, ऐसे ही आपको ए डैश बी डैश और सी डैश मिल जाएंगे। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले अबाउट ओरिजिन की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, अबाउट ओरिजिन। तो अबाउट ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, बोलो भाई, कोई बताओ क्या किया जाएगा। अबाउट ओरिजिन के लिए क्या करें, फर्स्ट कंडीशन अबाउट ओरिजिन की है, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, cos थीटा अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ना कहा जाए तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही यूज करें। cos थीटा की मैट्रिक्स होगा cos थीटा माइनस sin थीटा
ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। हाँ, जब ये 3x3 का है तो उसको भी आपको 3x3 का ही लिखना पड़ेगा। तो ये भी हो गया हमारा 3x3। हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, तो cos 60 1/2 60 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो -2। ठीक है, sin 60 की √3/2 cos 1/2 तो ये हमारा क्या हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, इसकी बात क्लियर है? 60 डिग्री हो गया, बोलो क्लियर है ना बात? ये हम फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं ओरिजिन के लिए। तो जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसको रोटेट किया गया होगा ट्रायंगल को, तो R60 की वैल्यू पी आ गई। ठीक है, तो हमें नए वर्टिसेस कैसे मिलेंगे? क्योंकि हमारे ये तो ओल्ड वाले वर्टिसेस हैं, न्यू वर्टिसेस कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, डेल्टा डैश इक्वल टू R60 डिग्री इंटू डेल्टा, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान देना, इसी रेफरेंस में ऐसे लिखेंगे आप, पहले R60 डिग्री और फिर उसके बाद डेल्टा। डेल्टा मीन्स ट्रायंगल। ठीक है, इससे नया डेल्टा डैश मिल जाएगा। R60 ये है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा 0, √3/2 हो गया, 1/2 हो गया भाई। ठीक है, 0 हो गया, 0 0 1 हो गया इनटू ट्रायंगल। ट्रायंगल की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल बाद में लिखा जाएगा। ये होगा 0 0 1 1 1 1 -1 और 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का। ठीक है, तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस चीज को देखोगे कि जो लास्ट वाली रो होगी ना, उसमें 1 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो इससे आपको फिर वो A डैश B डैश C डैश मिल जाएंगे। तो ये काम आप करिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इससे आपको ऐसे A डैश B डैश और C डैश मिल जाएंगे, ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि न्यू वर्टिसेस A डैश B डैश और C डैश के पॉइंट ये है हमारे। बोलो, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग सभी करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। उसके बेस पर आप क्या करेंगे? आपको A डैश B डैश C डैश ऐसे ही मैट्रिक्स आएगी कोई 3x3 की, उसमें आपका A डैश B डैश और C डैश ये हो जाएगा। तो यही चीज आपसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछी गई है, तो इतना काम आप कर दीजिएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट नंबर बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसे आप लिखेंगे कि हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें A डैश इतना आया है। ठीक है, B डैश की वैल्यू इतनी आई है और C डैश की वैल्यू इतनी आई। इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से आपको नए कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट नंबर इसको देखिएगा, नेक्स्ट नंबर की टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन को बता देंगे आपको। तो लेकिन उसके पहले आप मैट्रिक्स सब याद कर लेना, जो कि मैट्रिक्स का काम इसमें बहुत है। सभी क्वेश्चन में मैट्रिक्स अप्लाई होती है। ठीक है भाई, बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले को देखेंगे। अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट है P, कर पाइएगा तो कर लेना। ठीक है, और नहीं तो फिर हम बता देंगे सेकंड